हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। आज है चैप्टर नंबर 12। ठीक है दोस्तों, जो कि है रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे धर्म हैं हमारे, तो पता ही है आपको, धर्म निरपेक्ष देश है। तो रिलीजन्स इन इंडिया अभी हम लोग देखेंगे। इसी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ द वाइड रेंज ऑफ रिलीजन। ये तो आपको पता ही है, बहुत सारे रेंज है हमारे आसपास बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है, अगर धर्मों की गिने तो बहुत सारे आएंगे। उन धर्मों में भी उपधर्म भी हैं, मतलब सपोज हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में भी बहुत सारे छोटे छोटे धर्म भी हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। जैसे धर्मों के बारे में एक बहुत फेमस किस्सा है जो शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का जो स्पीच था 1893 में, वो बहुत फेमस है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वी बिलीव नॉट ओनली इन द यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन्स एज ट्रू। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था अपना देते हुए, पहचान देते हुए। ठीक है, हिंदुइज्म को वो बिलोंग करते हैं, तो उनका उन्होंने किया था। और इसके बारे में पढ़ना अगर थोड़ा सा हम जाने कि उस समय होता क्या था, पूरी दुनिया के जितने भी धर्म गुरुज थे उनको बुला के वहाँ पे एक सम्मेलन होती थी। हर कोई अपना अपना जो है जिक्र करता था। ठीक है, तो वो मीटिंग में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ करता था। ठीक है, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत फेमस किस्सा है, आप सबको पता होगा। अभी अगर हम सबसे पहले बात करें हिंदुइज्म की। ठीक है, हिंदुइज्म, हिंदुत्व। ठीक है, हिंदुइज्म वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन इन दिस कंट्री। पता ही है हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो हैं वो हिंदुइज्म के हैं, हिंदू के हैं। ठीक है, हिंदू लोग सबसे ज़्यादा हैं। और एक पता ही है, बहुत लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुइज्म के नाम से है, हिंदू लोग रहते हैं इसलिए हिंदुस्तान है, बट एक्चुअली वो सच नहीं है। सच ये है कि हमारा जो सिंधु नदी है उसके नाम से पड़ा था, लोगों ने दिया था। ओके, हिंदुइज्म बोरोज इट्स बेसिक प्रिंसिपल फ्रॉम प्री वैदिक एंड वैदिक रिलीजन। हिंदुइज्म हिंदू लोगों के लिए वेद, वेद लोग कहते हैं ना, ये ऐसा बोल गया जैसे वेद में लकीर हो, वेदों की लकीर। ठीक है, तो वैसे ही है, वेदों को हिंदुइज्म में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, सबसे ऊपर। तो हिंदुइज्म जो है मैक्सिमम अपना जो फिलोसफी बोरो करता है वो प्री वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड से बोरो करता है। ठीक है दोस्तों, द श्रुतिज वे आर रिवील्ड इन द सेक्स ऑफ ऋषिज। जो श्रुति है, श्रुति मतलब क्या है, जो मुंह से बोला जाता है। ठीक है, जो ऋषियों ने, साधुओं ने बोला वो है इसके अंदर। ठीक है, द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा, सबको पता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1000 हिम्स। ठीक है, about various gods like Agni, Indra, Vayu, Soma, etc. The Samaveda is about music and hymns. The Yajurveda is related to sacrificial hymns related to the Rig Veda. The Atharva Veda is about the magic and medicine. All the Veda have several commentators. ठीक है, commentators होते हैं बहुत सारे, हर एक वेदा में बहुत सारे लोग इसको लिखे हैं, एक का ये नहीं है। ठीक है, लाइक ब्राह्मणस। ठीक है, अटैच टू इट लाइक ब्राह्मणस। ठीक है, ब्राह्मणस जो थे वेदों पे अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, आज भी है। अदर लिटरेचर अटैच टू कॉल्ड अरण्यकस। जो बाकी लिटरेचर है जिसे हिंदुइज्म वास्ता रखता है वो अरण्यकस है, विच इज मिस्टिकल टीचिंग एंड उपनिषद्स वेयर स्पेक्युलेशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड हिज लिव्ड रियलिटी। ठीक है दोस्तों, these religious sacrifices and offering were done in open air, but later the puja or worship of the divine powers image began. सबसे पहले ओपन एयर में सैक्रिफाइस दिए जाते थे। ठीक है, आपको पता ही है, धीरे धीरे करके इमेज जो है मूर्ति या फिर फोटोज का पूजा होने शुरू हुआ। ठीक है, इस तरह से चीजें धीरे धीरे इवोल्यूट होकर बदलने लगी। समवेयर देयर इज द मेक टेम्पल्स, फिर मंदिर बने। ठीक है, ये सब चीजें इसमें देखा गया है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, वर्शिप तो होता था, तो वर्शिप करता कौन था, प्रीस्ट करते थे। ओनली ब्राह्मण हैड राइट टू वर्शिप, नो अदर रिलीजन। ठीक है, तो प्रीस्ट मीडिएट विद गॉड अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन। काम मतलब प्लेजर, समटाइम्स सेक्सुअल, एंड अर्थ आर गोल टू स्ट्राइव बट पुट आफ्टर अचीविंग दिस वन ऑफ द लुक टूवर्ड्स गेटिंग धर्म। ठीक है, ये चीजें बताया गया है, काम क्रोध इस सबसे दूर रहो, धर्म करो। ठीक है, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, हिंदू उपनिषद जो है लाइफ के बारे में जिसमें डिस्क्राइब किया है, इट इज स्पेसिफाइड दैट देयर आर 4 स्टेज इन लाइफ।
ठीक है। उपनिषद बताता है जीवन के जो है 4 स्टेज हैं, ठीक है। एक है ब्रह्मचारी, ठीक है, सेलिब्रेट स्टूडेंट हु देन ग्रेजुएट इनटू गृहस्थ, ठीक है, ये हाउस होल्डर, ठीक है। सब ये जीवन के हर एक के लिए ये अप्लाई होता है, केवल एक के लिए नहीं, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, फिर उसके बाद आपको गृहस्थ आश्रम घरवार करना पड़ता है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ हर्मिट्स, ठीक है। लास्ट स्टेज लाइफ का जो होता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं फिर हो जाता है सन्यासी, एसेटिक लाइफ, ठीक है। वंस द पर्सन बिकम एन एसेटिक ही स्ट्राइव फॉर द अचीवमेंट ऑफ द मोक्ष और साल्वेशन, ठीक है। जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, ठीक है, बट अंत में नहीं, पहले से होना चाहिए, ठीक है। ये फिलोसॉफिकल टॉपिक है, बहुत बड़ा है, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इन द मिडिवल पीरियड हिंदुइज्म वेंट थ्रू भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थन इंडिया वेयर द ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड टुक मैसेज टू भक्ति एंड डिवोशन, ठीक है। भक्ति मूवमेंट एक चला नॉर्थ इंडिया में, आपको पता ही है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जितने भी संस्कृत में जितने भी सारे मैथोलॉजिकल या फिर डिवोटेड स्क्रिप्चर्स थे उसको वर्नाकुलर में, लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। सदर्न इंडिया में वैष्णविट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका टिल द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, ठीक है। सेंट कल अलवर्स थे, कई सेंट्स हुए, मतलब साधु। अलवर एक था, ठीक है, डिवोटीज ऑफ विष्णु के डिवोटी थे। फिर वो गाने गाते, उनके जो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स थे उसको प्रबंधस कहा जाता है। अनदर पावरफुल ग्रुप ऑफ द साउथ वाज शैवेटीज, एक वैष्णवीज थे जो विष्णु को मानते थे, एक शैवेटीज थे जो कि शिव को मानते थे, ठीक है। वो लोग शिव की पूजा करते थे, ठीक है। उनको कहा जाता था नायनर्स, ठीक है, और नोन एज 63 मेजर सेंट्स देयर, उनके 63 मेजर सेंट्स हुआ करते थे। इन मॉडर्न पीरियड देयर वाज अ नीड टू चेंज द हाईली रिचुअलिस्टिक नेचर ऑफ हिंदुइज्म। देखिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा कड़क रूल्स ऐसा हुआ करता था हिंदुइज्म में। मॉडर्न टाइम में इसको बदलने की ज़रूरत थी। मैनी प्रॉब्लम्स लाइक द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण, सती, मैरिज, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा हैड क्रेप्ट इनटू हिंदुइज्म एंड द कास्ट सिस्टम लेड द लार्ज स्केल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स भी थे, बहुत हर्डल्स भी थे, जैसे कि ब्राह्मणस का बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना हर चीज़ में। उसके बाद सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा आपको पता ही है, विडोज गेट बर्न्ट इन द क्या बोलेंगे उसको, चिता ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। हिंदुइज्म एंड कास्ट सिस्टम तो सबसे बकवास था, ठीक है, जो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करता था। आफ्टर द कमिंग द ब्रिटिश वेस्टर्न आइडियल इक्वालिटी, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए इस सब चीज़ों को थोड़ा सा चेंज हुआ, इक्वालिटी आई, थिंकर्स प्रोपेल द चेंज सिचुएशन एंड दे स्टार्टेड सम मूवमेंट टू चेंज द प्रॉब्लम इन हिंदुइज्म, ठीक है। तो कई थिंकर्स ने कई सारे मूवमेंट्स किए हिंदुइज्म में चेंज लाने के लिए, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें उस मूवमेंट में से ब्रह्म मूवमेंट, राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म मूवमेंट किया था, हु वांटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द हिंदुइज्म टू सॉल्व द इशू एंड फाइंड द ट्रूथ ऑफ वेदांत। ही स्टार्टेड ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज राजा राममोहन रॉय ने शुरू किया। रिजेक्टेड इकोनोग्राफी, ठीक है, उन्होंने आइकोनोग्राफी को रिजेक्ट किया और वर्शिप ऑफ एनी काइंड ऑफ इमेजिनरी। आइकॉन मतलब किसी भी आइकॉन को पूजा करना, ऐसा से पूजा कर दो, लिंग को पूजा कर दो, तो इन तरह से जो आइकॉन है, जो इमेज को पूजा करना, उसको उन्होंने बहिष्कार किया था। ही स्पोक अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। सती एक दर्दनाक घटना हुआ करता था, किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया, उसको पकड़ के आग में डाल दो, उसी आग में वो मर जाए, ठीक है, जल के, बहुत पीड़ादायक। उन्होंने सबसे ज्यादा यही माना जाता है, सती प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रह्म समाज मतलब राजा राममोहन राय ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, ठीक है दोस्तों। फिर एजुकेशन टू द मासेस, ठीक है, उन्होंने कैंपेन चलाया कि सबको पढ़ना लिखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। जब उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने बहुत जोर शोर से, बहुत दमखम से ये काम कंटिन्यू किया। जब उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, किसके, राजा राममोहन रॉय की, राजा राममोहन रॉय की, ठीक है, उनको टेक ओवर किया कि इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में, ठीक है दोस्तों। ही वाज ए फियर्स राइटर हु क्रिटिसाइजेस द ब्रिटिश एंड क्रिश्चियन मिशनरीज हु वेर कन्वर्टिंग पुअर पीपल, ठीक है। आज भी हो रहा है, लोग पुअर पीपल को धन के से किसी की लालच में वो लोग क्रिश्चियन को ले लेते हैं, क्रिश्चियनिज्म को, ठीक है। उस समय इनके विरोध रविंद्रनाथ टैगोर जो है बहुत लिखते थे, ठीक है, बहुत क्रिटिसाइज करते थे। ही ऑल्सो आर्ग्यूड हिंदुइज्म टू ब्रिंग लार्ज स्केल चेंज सो दैट पीपल वुड नॉट लीव देयर रिलीजन। वो चाहते थे कि ये जो हिंदुइज्म में एक प्रॉब्लम था ना, सबसे पुराना है, सब ठीक है, सती प्रथा, बाल विवाह, डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद, ये सबको बदलने की जरूरत है ताकि लोग इससे जाए ना। सपोज टू अगर शूद्र है, शूद्रों को जो डिस्क्रिमिनेशन होता था
वो क्या करेंगे, इस ऐसे डिस्क्रिमिनेशन से अच्छा है कि हम वहां पे चले जाएं वेस्टर्न, मतलब क्रिश्चियनिटी की तरफ, इक्वालिटी है, ये है वो है, ठीक है, इसलिए लोग छोड़ देते थे। अनदर मेंबर, एक और मेंबर थे केशवा चंद्र सेन, स्टार्टेड एडवोकेटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड कास्ट सिस्टम, ठीक है। केशवा चंद्र ने क्या, सेन ने क्या किया, जो बाल विवाह है उसके विरुद्ध बोला, पॉलीगैमी, एक हस्बैंड कई सारे वाइफ रख सकता है, वो पॉलीगैमी को उन्होंने अपोज किया। कास्ट सिस्टम जो कि सबसे बुरा था पहले से ही, प्री वैदिक पीरियड से ही, उनको उन्होंने विरोध किया। ही हैड सम ऑफ द फॉलोअर्स वेरी रेडिकल एंड ब्रोक फ्रॉम ब्रह्मो समाज टू फॉर्म द आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। उसी ब्रह्मो समाज में से कुछ रेडिकल थिंकिंग लोग निकले जिन्होंने एक और बनाया जिसको कहा गया आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है दोस्तों। दिस मूवमेंट कुड नॉट सस्टेन इटसेल्फ, लेड टू अनदर ब्रेक इनटू साधारण ब्रह्मो समाज। तो ये जो निकला, ये जो आदि ब्रह्मो समाज में से निकला, वो भी अपने आप को यूनाइट करके नहीं रख पाया, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड उसका भी नहीं रहा। तो वहां से एक और ग्रुप निकला जिसको साधारण ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया, ठीक है। आफ्टर ऑल दिस स्प्लिट दे वुड नॉट सस्टेन द मूवमेंट। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट होने लगता है ना दोस्तों, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है दोस्तों, वीक हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसी तरह से ब्रह्मो समाज भी काफी वीक हो गया। एक और मूवमेंट उसके बाद आया, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जिसको आप कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया ऑन द नेम ऑफ रामकृष्ण, इज कॉल्ड रामकृष्ण मिशन के नाम से उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्सेंट्रेट चेंजिंग ऑन द हिंदू फिलोसफी फ्रॉम विद इन लाइक रामकृष्ण मिशन, इट एडवोकेटेड सुप्रीम डिवोशन टू गॉड, ठीक है। ये तरह है, आप मतलब सुप्रीम डिवोशन आप रखो अपने गॉड की तरफ, ठीक है। फॉर्मलेस गॉड, फॉर्मलेस होते हैं, कोई फॉर्म नहीं होता उनका, सब मतलब उन्होंने इस तरह की बात की। दिस इज समटाइम कॉल्ड न्यू हिंदुइज्म, ठीक है, इनको न्यू हिंदुइज्म के नाम से जाना जाता था। वन ऑफ द मेजर फॉलोअर वाज स्वामी विवेकानंद और नरेंद्रनाथ दत्ता। they wanted man to combine his bodily strength with that of the mind and bring a change to Hinduism, ठीक है। The Ramakrishna mission was established in 1897 and its threefold philosophy was to spread the Vedantic spirituality, to strive for the harmonious existence and all world religion, and to consider the service to mankind as the service to God, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था उनके मूवमेंट। फिर आता है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, सबको पता है, जीएस में भी पढ़ा होगा आपने। फाउंडेड इन, उन्होंने फाउंड किया था। दे बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ द वेदास। वो कहते थे कि भैया गॉड जो है वो अलग चीज है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वेद है, ठीक है। एंड दे सेड दैट दे फॉर्म द रिपोजिटरी ऑफ ऑल वैल्यू एंड नॉलेज। वो कहते थे कि वेद में सब कुछ है, सारे ज्ञान, सारे तत्व, सारे वैल्यू, सब कुछ वेद में है, वेद एकदम कंप्लीट है, ठीक है। बिलीव्ड इन गुड एजुकेशन फॉर द मासेस। वो कतई है, इन्होंने ही शिक्षा का जो है सबसे बड़ा क्रांति इन्होंने किया था आर्य समाज ने। मास एजुकेशन में बिलीव करते थे। कन्वर्ट नॉन हिंदूज, वांटेड टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज इनटू द रिलीजन। वो कहते थे कि जो आर्य समाज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक ये था, जो नॉन हिंदूज थे ना वो शुद्धि क्रिया करके हिंदू बना देते थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है जो डिस्टिंग्विश करता है, शुद्धि क्रिया, ठीक है। नॉन हिंदूज को हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए एक क्रिया करते थे, शुद्धि क्रिया, ठीक है दोस्तों। ये बात हो गई हमारे हिंदुइज्म के बारे में। बात करते हैं जैनिज्म। जैनिज्म जो है वो डिराइव हुआ है जिन्ना और जैना, विच मीन्स कॉन्करर, ठीक है, कॉन्करर, योद्धा, ठीक है। दे बिलीव दैट द रिलीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ पीपल हु हैव मैनेज्ड टू कंट्रोल एंड कंक्वर देयर डिजायर्स। जैनिज्म का मानना है जो इंसान अपने इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वो अल्टीमेटली जैन बन जाता है, मतलब कॉन्करर बन जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम उस महावीर की, ठीक है, महावीर जो जैनिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, ही वाज द लास्ट तीर्थंकर, ठीक है। बट है नहीं ऐसा, इनके पहले भी वो हुए हैं, इनसे पहले भी जैनिज्म था। महावीर जो अंतिम थे, ठीक है, वो तीर्थंकर जो होते हैं, उनके गुरु को तीर्थंकर बोला जाता है, वो हैं। तो इन्होंने अपने डिजायर पे कंकोर किया था, ठीक है।
मेन कॉन्सेप्ट जैनिज्म का यही है। तीर्थंकर्स अचीव द गोल स्पिरिचुअलिटी टीच द राइट वे टू गेट मोक्ष और लिबरेशन। द तीर्थंकर इज लाइक एन इनकार्निएशन ऑफ गॉड विच इज इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जैनिज्म के बारे में हमने देखा और आपको पता ही है बाकी सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी देयर रिलीजन इज इवन ओल्डर देन द ब्राह्मणिज्म of the Aryans, but the religion in its current form begin with the story of महावीर। देखिए जैनिज्म तो पहले से ही है, बहुत पुराना है, ठीक है। काफ़ी हमने देखा, आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग हैं जो राजा हैं जिन्होंने जैनिज्म को लिया था, ठीक है, जैसे खारावेड़ हैं, ठीक है, प्राचीन काल में हमने देखा। बट वर्धमान के महावीर के समय जो है ये ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है, 6th BC में। तो प्रिंस वर्धमान was born to King Siddhartha and Queen Trishala, who ruled over इक्सावाकू, ठीक है, क्लैन। द एज ऑफ 30 वो चले गए निर्वाणा लेने पटना में, ठीक है, पवा में उनका जो है उनका एनलाइटमेंट हुआ, ठीक है। तो उनके जो एनलाइटमेंट है जैसे बुद्ध में होता था, उनको बुद्धत्व प्राप्त होता था, इनको कहा जाता था कवलज्ञान, ठीक है, कैवल्य कहा जाता था, ये कवलज्ञान और कैवल्य, ठीक है, और एनलाइटमेंट, ठीक है। तो महावीर टाइटल इसलिए दिया जाता था जैसे कि जैन का मतलब होता है कॉन्करर, तो महावीर मतलब द ब्रेव मैन हु कॉन्कर्ड ऑल द डिजायर्स, ठीक है, इंद्रियों पे विजय पाना, जैसे कि जितेंद्रिय कहा जाता था, ठीक है, जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों पर विजय, ठीक है, कॉन्कर ऑल दिस सेंस, और निर्ग्रंथ, ठीक है, और द वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, ओके। फिर उसके बाद महावीर वाज टॉट द जैन द राइट पाथ ऑफ धर्म, ठीक है, स्ट्रेस ऑन रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, स्ट्रिक्ट एसाइटिज्म एंड मोरल कल्टिवेशन। इन्होंने जो ब्रह्मचर्य इन्होंने ऐड किया था, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। दे बिलीव, हमने पढ़ा था जैनिज्म के पीछे एंशिएंट हिस्ट्री में 3 ज्वेल्स इनके होते थे, ठीक है, क्या क्या है? राइट बिलीव, सम्यक दर्शन, ठीक है, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र, ठीक है। वन कैन गेट राइड ऑफ द बैड कर्मा एंड ऑल्सो पुल देमसेल्फ आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड अचीव साल्वेशन। साइकिल ऑफ बर्थ मतलब रीबर्थ, पुनर्जन्म, ठीक है, उनसे निकल सकता है एक आदमी अगर वो अपना कर्म सही कर ले, ठीक है। ऑल जैन्स हैव टू फॉलो राइट कंडक्ट एंड फॉलो दिस 5 प्रिंसिपल्स। 5 प्रिंसिपल क्या था? अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्थेय, नॉन स्टीलिंग, ठीक है, और परिग्रह, नॉन एक्वेशन, ब्रह्मचर्य, इसको ऐड किया था महावीर ने, याद रखिएगा, चास्ट लिविंग, और फिर उसके बाद है सेक्टेरियन लिस्ट ऑफ द 8 ऑस्पिशियस रोल, क्या था? यह है स्वस्तिक, ठीक है, इट सिग्निफाइज पीस, वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग। फिर है नंद्यवर्त, ठीक है, इट इज लास्ट स्वस्तिक विद 9 एंड पॉइंट्स, ठीक है, ये साइंस है उनके सिंबल्स, ठीक है, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स जो लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर होता है भद्रासन, ठीक है, ये उसका थ्रोन विच इज सेड टू बी sanctified by the Jaina feet, ठीक है। श्रीवास्ता, ये मार्क विच मैनिफेस्टेड ऑन द जैन्स चेस्ट सिग्निफाइड द प्योर सोल। दर्पण, मिरर विच रिफ्लेक्ट द इनर सेल्फ। फिर होता है मीन युगला, ठीक है, मीन युगल 2 मछली, ठीक है, ये कपल ऑफ फिश विच सिग्निफाइज कॉन्क्वेस्ट ओवर बेस सेक्सुअल अर्ज, ठीक है। वर्धमानंक, ए सैलो डिश यूज एज लैम्प which shows the increase in the wealth due to the merit. Kalasa, ठीक है, pot filled with pure water signify the auspiciousness, okay। देखें, due to the ideological difference the Jain into 2 group, ठीक है, ये स्टोरी आपको पता है, और जो वो गए भद्रा जो गए, ठीक है, स्थूल भद्रा, और उनके बारे में आपको पता ही होगा, एक साउथ में गया, वापस आए तो देखे इन्होंने कपड़े पहन लिए थे तो वो उनसे अलग हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर बन गया, ठीक है। ये जो कपड़े पहनते हैं ये कपड़े नहीं पहनते, ठीक है। वोमन, इनमें से तीर्थंकर नहीं हो सकते थे, जो मैन और वोमन दोनों हो सकते हैं, कंप्लीट नेकेड और क्लॉथिंग वाइट, ठीक है, ये डिफरेंस था इनकी। ये स्टोरी एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, इसको रिकॉल कर लीजिएगा। फिर आता है बात एक इम्पॉर्टेंट जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म,
ठीक है, दोज हु फॉलो बुद्धिज्म, ठीक है, religions of the world that originate from the Indian subcontinent and now spread to large part of Southeast Asia. The origin of Buddhism is tied to the story of Siddhartha who born a king Shuddhadhana and Queen Maya of the Sakya kingdom, ठीक है। कपिलवस्तु था नियर नेपाल, उन्होंने मैरिड किया था प्रिंसेस यशोधरा से। शॉन उनका एक बेटा था राहुल इन द एज ऑफ 29। उनको लगा अब स्टोरी पता ही है, वो गए थे कई चीज़ें देखे, बुढ़ापा, बीमारी एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उनके अंदर आया कि इन सब से कैसे आगे चला जाए, ठीक है। उन्होंने वैसाखी पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ था। तो फिर उसके बाद वो चले गए साधना करने, फिर बोध गया में बिहार में उनका एनलाइटमेंट हुआ और बुद्धिज्म को वो प्राप्त हुए सिद्धार्थ, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखें हम, ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ बुद्ध और तथागत, ठीक है, ऋषि तथागत। इवन शाक्य मुनि भी उनको कहा जाता है क्योंकि शाक्य में उनका जन्म हुआ था। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, जो पहला उन्होंने दिया था भाषण या फिर आप कह सकते हैं ज्ञान, वो सारनाथ में दिया था। और उनका जो है अनदर मेजर श्रेन वाज इन कुशीनर, ठीक है। जो बुद्धिज्म को बुद्ध को फॉलो करते हैं उनको बुद्धिज्म कहा जाता है। अनदर मेजर श्रेन इन उत्तर प्रदेश वेयर बुद्ध इज सेड टू हैव मर्ज इनटू गॉड और अचीव्ड महापरिनिर्वाण, ठीक है। उनका जो अंतिम है वो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बुद्धा टॉट थ्रू आउट द रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया सच एज मगध, कौशला, हर जगह उन्होंने अपना जो है ज्ञान का ये दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलॉसफी 4 मेजर नोबल ट्रूथ, 4 सत्य है, क्या है, जो कि अबाउट द बुद्धिज्म आर द एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, जो हम लोग सफ़र करते हैं, पीड़ा फील करते हैं या फिर कष्ट होता है, तृष्णा और डिज़ायर कॉज सफरिंग, ठीक है। हमारा जो डिज़ायर्स हैं वही सफरिंग के कॉज है, हमारी इच्छा ही हमारे जो सफरिंग है उसी का कॉज है। सफरिंग कैन सीज एंड देयर इज ए पाथ दैट लीड टू द एनहिलिएशन ऑफ सफरिंग, ठीक है। बट इससे बचने के लिए एक रास्ता है, आप सफरिंग से बच सकते हैं, डिज़ायर को मार सकते हैं। कैसे? Fourth more, the path find this state of finishing suffering and finding nirvana is through the adoption of the noble eightfold. इनका eightfold path है, ठीक है, अष्टांग पथ है। ए काइंड ट्रूथफुल राइट स्पीच, ठीक है, पहला है काइंड ट्रूथफुल एंड राइट स्पीच। फिर होता है ऑनेस्ट पीसफुल एंड राइट एक्शन। फिर बात है टू फाइंड द राइट लाइवलीहुड विच डज नॉट हार्म एनी बीइंग, ठीक है। एक ऐसी जीविका आप अपनाइए जिसमें दूसरों की कोई हानि ना होता हो। राइट एफर्ट एंड कल्टिवेटिंग सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करिए एफर्ट देके। राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, कंसंट्रेटिंग ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ। The worth of the sincere and intelligent man is through right thoughts. आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए। One should avoid superstition जो अंधविश्वास, cultivate right understanding। आप अंधविश्वास को छोड़िए और सही चिंताधारा अपनाइए, ठीक है। Once the Buddha attained nirvana, there was a need of compile his teaching and 4 Buddhist council were called to कोलेट दिस मटेरियल इनटू पिटाकास। जो बुद्ध ने निर्वाण लेने के बाद कई सारे श्रेन्स दिए, कई सारे भाषण दिए, जैसे कि पहला सारनाथ में, तो उन सब चीज को कलेक्ट करके लिपिबद्ध करके रखने को पिटाका कहा गया, जो कि बुद्धिस्ट काउंसिल में किया जाता था, ठीक है। कई सारे काउंसिल्स हुए, 3-4 हुए हैं, एक तो अशोका ने भी करवाया था, ठीक है। तो उनको कहा जाता है पिटाकाज। तो 3 मेजर पिटाकाज हैं इनका, विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म, ठीक है। दैट व्हेन कंबाइंड वाज कॉल्ड द त्रिपिटका। तीनों को 3 है ना, तो तो तीनों को मिला जाए तो ट्राई पिटका या फिर त्रिपिटका कहा जाता है। ऑल ऑफ दीज हैव बीन रिटन इन पाली लैंग्वेज, ऑब्वियसली सी बात है, ये हमने पहले से पढ़ा है। इट रिकॉर्डेड द 4th काउंसिल ऑफ कनिष्का, ठीक है, कनिष्का रेन में 4th काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है, 4th काउंसिल हुआ। देयर वाज अ स्प्लिट इन बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स। आगे चल के बुद्धिज्म 2 हिस्सा में बढ़ गया, ठीक है। एक हो गया हीनयान और एक महायान, द मेजर, ठीक है। हीन महायान क्या होता है? बिलीव्ड इन एन इटर्नल बुद्धा हु विल लिव फॉरएवर एंड इज लाइक गॉड हु इज अनएंडिंग, ठीक है। महायान मानते थे बुद्ध भगवान है, वो कभी खत्म नहीं होंगे, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। हीनयान मानते हैं द टीचिंग ऑफ बुद्धा वैल्यू डिफाइन वे ह्यूमन लाइफ शुड, ठीक है। ये उनके टीचिंग में बिलीव करते हैं कि बुद्धा इज अ वेरी, मतलब वो
उनकी बातों पर बिलीव करके अगर आप उस पर चलें तो आपकी जीवन आसान हो सकता है और आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। दे फॉलोड बुद्धिसत्व कॉन्सेप्ट साल्वेशन ऑल कॉन्शियस इंडिविजुअल। दे फॉलोड थेरावेदा डॉक्ट्राइन विच एम्फासाइज साल्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, देयर इज स्मॉलर, यही नया ना फैमिली मैन लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और महायाना जो ज़्यादातर संघ के लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक और बुद्धिज्म का हुआ जिसको वज्रयान कहते हैं, तंत्रिक बुद्धिज्म कहते हैं। ठीक है, वो जो तंत्र मंत्र बिल्कुल होती है, ये वेस्ट बंगाल में फेमस है। श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना, वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कंबाइनिंग ब्राह्मणिकल वेद वेस्ट। ठीक है, कुछ ब्राह्मण के इसमें इन्फ्लुएंस आ गए तो उनको वज्रयान भी कहा जाता है। तो जनरली मेन स्ट्रीम में 2 हैं, बट देखा जाए तो इनके 3 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस्लाम के बारे में। इस्लाम ओरिजिनेटेड इन द अरबिक पेनिनसुला। ठीक है, 5th सेंचुरी में ये ओरिजिन हुआ। ठीक है, 6th सेंचुरी में इनका ओरिजिन हुआ एंड स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड थ्रू लार्ज एम्पायर द वर्ल्ड इस्लामिक। ये ज़्यादातर जो इस्लामिक किंग्स थे, सुल्तान्स थे, जिन्होंने कई जगहों पे इन्वेड किया और प्लंडर किया बहुत सारी चीज़ें, इसके थ्रू ये है ना ये फैला दुनिया में। ठीक है, तो इस्लाम कैनोट्स सबमिशन टू गॉड। दोज हु सबमिट टू गॉड एंड फॉलो द प्रीच ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद आर कॉल्ड मुस्लिम। जो इस्लाम को मानता था उसको मुस्लिम कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट इन द लॉन्ग लाइन ऑफ मैसेंजर स्पेंड बाय गॉड ऑन अर्थ लाइक अब्राहम। ठीक है, तो इनका क्या था, ये लोग एंजल्स थे, भगवान के दूत थे, मैसेंजर थे। प्रॉफिट मोहम्मद उनमें से लास्ट थे। सबसे पहले कौन थे? अब्राहम थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्रिश्चियन, बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एंड आज शेयर अब्राहम एज द कॉमन एंसिस्टर। क्रिश्चियन और मुस्लिम के जो एंसिस्टर है, कॉमन एंसिस्टर, वो है अब्राहम। ठीक है, ये कहा जाता है एंजल रिवील द मैसेज ऑफ गॉड टू प्रॉफिट मोहम्मद ऑन द माउंटेन। ही रिसाइड दिस इंजेक्शन टू हिज फॉलोअर्स, इंजेक्शंस टू फॉलोअर्स। कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को पहाड़ी पे कोई एंजल आए और उनको ज्ञान दिया और ये उसी ज्ञान को लोगों में बांटते थे। ठीक है, तो इनका जो सबसे बड़ा है होम इन मक्का माइग्रेट टू मदीना। ठीक है, उनका घर शिफ्ट हो गया। दिस ट्रैवल बैक टू द मक्का इज द होली रूट। जो इसीलिए लोग जाते हैं आजकल, ठीक है, वो हज पे। ठीक है, तो वो जब वापस आए फिर से मक्का में मदीना से, वो होली रूट को कहा गया है बिकम द हज। ठीक है, होली पिलग्रिमेज। आज भी लोग जाते हैं, इंडिया से भी लोग जाते हैं हज करने। ठीक है, मुस्लिम इज ऑर्डर टू कंडक्ट द पिलग्रिम वंस इन देयर लाइफ टाइम। एक बार अपने जीवन में जरूर से वो लोग हज पे जाते हैं। क्या? मक्का में जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो ये है, मोहम्मद वेर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर आफ्टर हिज डेथ इनटू द कुरान। ठीक है, प्रॉफिट जो इंजेक्शंस थे, जो बातें थी वो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोली थी, उसको उन्होंने लिपिबद्ध करके उसको बोला गया कुरान, विच इज द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। दिस बुक एंड सुन्ना फॉर्म द बेसिक इस्लामिक लॉ और शरिया। ठीक है, उसमें शरियाज लिखे हुए हैं। ठीक है, इन इंडिया देयर आर 4 मेजर स्कूल थॉट्स लॉ इन इस्लाम। एक हनीफ, सफ़ई, मलिका एंड हम्बाली। ये 4 स्कूल हैं मुस्लिम थॉट्स के, बहुत फेमस इंडिया में। द बेसिक टेनेंट ऑफ द इस्लाम आर देयर इज ओनली वन अल्लाह। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। ठीक है, तो मुस्लिम्स का कहना है कि दुनिया में जो है एक ही है, अल्लाह है सुप्रीम। ठीक है, तो दोस्तों इस्लाम में सबसे एक ही माना जाता है, वो है अल्लाह, वही है। ठीक है, दे ऑल्सो बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट वेयर द मेरिट एंड बैड डीड्स विल बी जज्ड एंड वन शुड बी सेंट टू द हेल और हेवन अकॉर्डिंगली। वो है ना, हर दिन के जो कार्य हैं, आपके जो कर्म है, उसकी जजमेंट पे बिलीव करते हैं, जिसके ऑन द बेसिस आपको नर्क में या फिर स्वर्ग में भेजा जाएगा। ठीक है, दोज हु वांट टू गुड मुस्लिम शुड ऑफर नमाज और प्रेयर 5 टाइम ए डे। जो एक अच्छा मुस्लिम है वो दिन में 5 बार नमाज अदा करता है, देता है, प्रेयर करता है। On Friday are supposed to be the community mosque and called Juma namaz.
ठीक है। तो कम्युनिटी नमाज होता है, मतलब क्या है, शुक्रवार के दिन सारे जितने भी लोकल मुस्लिम्स हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और प्रेयर करते हैं, उसको जुमा नमाज कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रू मुस्लिम टू कीप फास्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। जो असली जो सच्चा मुसलमान है वो रमजान रखता है, सुबह सूर्य उदय से सूर्यास्त तक भूखा रहता है, मतलब फास्ट करता है। ये हर धर्म में है, काफ़ी लोगों में है, ठीक है। जिस दिन ये एंड होता है ना उसको ईद कहा जाता है, वो सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट वन हैज टू गिव पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग टू द नीडी एंड पुअर, दैट इज कॉल्ड जकात और चैरिटी, ठीक है। प्रॉफिट का कहना है कि एक सच्चे मुसलमान की पहचान ये है कि वो अपनी कमाई का कुछ परसेंट, 2% या कुछ भी छोटा सा हिस्सा जरूरतमंद को दे, उसको जकात कहा जाता है, या चैरिटी। ऑल्दो देयर आर वेरियस सेक्ट्स इन इस्लाम, इस्लाम में भी कई सेक्ट हैं, मेजर सेक्ट दो हैं जिसको हम कहते हैं सिया या सब डिवीजन कह सकते हैं आप। सिया दोज हु वेयर पार्टीशन ऑफ अली, ठीक है, और सुन्नी हु फॉलोज सुन्ना, ठीक है। दो लोग हैं, जो अली को फॉलो करते हैं वो शिया हैं, जो सुन्ना को फॉलो करते हैं वो सुन्नी हैं, ठीक है दोस्तों। द डिफरेंस बिटवीन द टू बेस्ड विच आर द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के जो सक्सेसर्स है उन पे इन दोनों का विभाजन हुआ। सुन्नी बिलीव्ड दैट इट शुड बी फ्रॉम दोज क्लोज टू द प्रॉफिट एंड हु वेयर हिज इनिशियल फॉलोअर लाइक अबू बकर, ठीक है। अबू बकर जैसा वो कहा जाता है कि प्रॉफिट के बराबर थे और उनके सबसे पहले फॉलोअर थे वो, ठीक है, अबू बकर जैसा। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ सियाज क्लेम दैट प्रॉफिट सक्सेसर शुड बी फ्रॉम हिज ओन फ्लैश और ब्लड सपोर्ट द क्लेम अली हिज सन इन लॉ। तो और जो शिया लोग हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि जो अगला जो गॉड है उनका जो है ना वो प्रॉफिट का ही ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, जो कि अली जो है उनके सन इन लॉ थे, ठीक है दोस्तों, इसलिए वो उनको मानते हैं और वो शिया कहलाते हैं, ठीक है। ऑल्दो द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम इन द इंडिया आर सुन्नी, ठीक है। तो इंडिया में मेजोरिटी सुन्नीस का है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सियाज मेड नोन ऑन मुहर्रम व्हेन दे रेनेंड ग्रूशम डेथ ऑफ अली, ठीक है। मुहर्रम जो है अली जी का जो डेथ था उनको मनाते हैं शिया, ठीक है। बट इनका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। मूवमेंट्स क्या क्या थे इनके कुछ, ठीक है। अहमदिया मूवमेंट एक बना जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया, हु कॉल्ड हिमसेल्फ महदी और गाइड, जो अपने आप को गाइड कहते थे। रीजन क्या था इस मूवमेंट का? इट स्टार्टेड इन पंजाब टू क्रिएट ए कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वुड अपहोल्ड द ट्रू इस्लामिक वैल्यू, ठीक है। ट्रू इस्लामिक वैल्यू को पकड़ रखने के लिए ये मूवमेंट बनाया गया था, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने स्टार्ट किया था, पंजाब में हुआ था। फिर दूसरा एक है फराइजी मूवमेंट, जो कि 19th सेंचुरी में हाजी सरियातुल्लाह जी ने इसको शुरू किया था। प्रोमिनेंट लीड नया मियाँ एंड दुदू मियाँ, ठीक है। इनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो नया मियाँ और दुदू मियाँ नाम से फेमस है। तो इनका रीजन की था, ही कॉल्ड फॉर द कमिंग बैक टू द प्योर इस्लाम एंड अर्ज मुस्लिम टू परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी ड्यूटी ऑफ इस्लाम कॉल्ड फराइज, ठीक है। ही वांटेड पीपल नॉट टू गो टू सेंट एंड फॉलो देयर रिचुअल्स। वो कहते थे कि प्योर मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करिए, किसी सेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक और आया तारिक की मोहम्मदिया मूवमेंट, ठीक है। तारिक ए मोहम्मदिया मूवमेंट, जिसको सईद अहमद बैरेलवी ने किया। इट वॉज एसेंशियल एंड आर्म्ड मूवमेंट था ये एक, ठीक है, टू एस्टैब्लिश द प्रॉपर इस्लामिक स्टेट। इसमें तो मारपीट भी हो गई, जिसमें इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग थी। अलीगढ़ मूवमेंट एक बना, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मॉडर्न एजुकेशन फॉर द मुस्लिम्स के लिए इन्होंने AMU बना इसके बाद, ठीक है दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं हम क्रिश्चियनिटी के बारे में, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, पुराना नहीं है, बड़ा है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी हैज अ लॉट ऑफ फॉलोअर इन इंडिया, इंडिया में भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बट माइनॉरिटी में माने जाते हैं। इट वाज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट इन जेरूशलम, ठीक है। जीसस क्राइस्ट ने स्टार्ट किया था जेरूशलम में, एंड आफ्टर हिज प्रोसिक्यूशन एंड रिसेशन आफ्टर 3 days इट स्टार्टेड टू गेट मोर एंड मोर फॉलोअर। जब उनको चढ़ाया गया था ना, वो ऐसे करके क्रॉस बना के उनको जब किया गया, उसके बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ गए। आफ्टर सम टाइम इट बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग रैपिडली। रोमन एम्पायर, कुछ समय बाद रोमन एम्पायर का स्टेट रिलीजन बन गया और बहुत फास्टली ये स्प्रेड होने लगा। द बेसिस ऑफ द रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी बिकेम वेटिकन सिटी इन रोम, ठीक है।
कैथोलिक क्रिश्चियनिटी जो थे वो वेटिकन सिटी रोम में बसे. आफ्टर सम टाइम देयर वेयर सेवरल reform movement in Christianity and sect like Protestants, Methodist etc. ठीक है, आगे चल के बहुत सारे इनके सब ग्रुप्स बने. ठीक है, बिकम वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा ये फैलने लगे. द बेसिक फिलोसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी क्या है? इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड. हर किसी में यही है, एक ही गॉड है. ठीक है, क्रिएटेड द यूनिवर्स. गॉड सेंड मैसेंजर और मशिया. ठीक है, व्हेन नेसेसरी टू हेल्प क्रिएशन. ठीक है, वही है हमारे यहाँ पे यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तीर्थानां सदा. ठीक है, जब जब भारत में प्रॉब्लम होगा मैं अवतार लूंगा. तो ये इनका भी यही कहना है, जब जब उनके क्रिएचर में मतलब पृथ्वी पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मसीहा आएंगे, भगवान के दूत आएंगे. ठीक है, जीसस वाज अ मैसेंजर. ऐसा कहा जाता है कि जीसस उनमें से एक थे, हु वांटेड टू हेल्प पीपल टू फाइंड गॉड एंड बिकम देयर सेवियर. तो जीसस थे जिन्होंने लोगों को भगवान खोजने में मदद करने आए थे. ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है. तो वो एक होली स्पिरिट थे, होली घोस्ट और होली स्पिरिट. इनफैक्ट क्रिश्चियन वर्शिप द होली ट्रिनिटी, द फादर गॉड, द सन जीसस एंड द होली घोस्ट. ठीक है, तो इनको वो पूजा करते हैं. तो इनकी जो बुक है, सेक्रेट बुक है, वो बाइबल है. इट कंटेन्स ओल्ड ट्रीटमेंट ऑफ ज्यूस एंड कलेक्शन ऑफ न्यू राइटिंग डिफाइन द रोमन कैथोलिक चर्च हेडेड बाय द पोपे. ठीक है, दिस कलेक्शन वाज कॉल्ड द न्यू ट्रीटमेंट एंड टुगेदर बोथ मेड बाइबल. ठीक है, पुराने और नई चीज़ों को मिला के इन्होंने बाइबल बनाया. सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट ऑन क्रिसमस एंड अर्ज पीपल टू कॉन्ग्रीगेट इन द होली प्लेस टू प्रे कॉल्ड चर्च. तो यहाँ पे जो लोग इकट्ठा, जैसे मंदिर है हमारा जहाँ पे लोग प्रे करते हैं, इनका जो क्रिश्चियनिटी में उसको चर्च है वो. ठीक है, वन ऑफ देयर मेन प्रैक्टिस इज बैप्टिस्ट, वेयर चाइल्ड और एनी इंडिविजुअल एंटर द चर्च सर्विस. ठीक है, इनमें क्या है, बैप्टिस्ट में कोई भी इंसान चर्च सर्विस में जा सकता है. ठीक है, अनदर प्रैक्टिस इज कॉल्ड यूकैरिस्ट और ब्रेकिंग ब्रेड एंड वाइन विथ गॉड विच सिग्निफाइज यूनिटी विद द बीइंग. ठीक है, एक है इनका वाइन और ब्रेड करके भगवान को ऑफर करके पूजा करके खाते हैं, जो भी इनका एक है प्रैक्टिस. ठीक है, टू स्टेज, देयर वर टू स्टेज ऑफ स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. इंडिया में दो स्टेज में स्प्रेड हुआ. फर्स्ट इन द मिडिएवल पीरियड. ठीक है, सेकंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मिशनरी वर्क. ठीक है, सेंट थॉमस जो आए थे, इन्होंने फैलाया था इंडिया में, ज़्यादातर साउथ में है. चलिए, Portuguese also brought Christian missionaries with who took permission for the Emperor Akbar. ठीक है, and subsequently Jahangir to preach their teaching. The major turning point came in 1557 when Jesuit सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर, अभी तो फेमस है, आपको पता ही है, ज़ेवियर स्कूल, ज़ेवियर उन्हीं के नाम पर है. ठीक है, मेड गोवा एंड आर्की सोप्रिक. ठीक है, गोवा को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पूरा क्रिश्चियनिटी में. सेकंड फेज दैट मिशनरी बिगन इन 18th सेंचुरी. दे रीच्ड बंगाल एंड अफेक्ट द रिलीजियस एटमॉस्फेयर बाय कन्वर्टिंग पीपल को कन्वर्ट करने लगे लोग. ठीक है, आज भी वही चल रहा है. ठीक है, इनका दो एसोसिएशन है, YMCA, YWCA, ये मेन के लिए, ये फीमेल के लिए. ठीक है, चलिए, ये हो गया क्रिश्चियनिटी के बारे में. बात करते हैं सिखिज्म का. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इनके जो स्टार्टिंग हुआ गुरु नानक देव जी से हुआ 1469 से 1539. ही वाज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट विद अ डिफरेंट विजन. ठीक है, इनका एक डिफरेंट विजन था. ही गेव द ऑर्गेनाइज्ड फाइट टू द हिंदू रिलीजन. ही नॉट ओनली critic the existence life of the people of Punjab but also gave the alternative way of socio-religion organization of his followers. He regulated the community life of his followers by bringing in congregational worship in the dharmashala and dining together to bring people together. जो वहाँ पे लंगर चलता है ना, वो इसलिए था कि सब लोग एक जगह बैठ के खा सके. इक्वलिटी पे ये बात करते थे, सोशल ऑर्डर को ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे. सुप्रीम पर्पस जो है इंसान का ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ साल्वेशन. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं. राइट बिलीव, राइट वर्शिप, राइट कंडक्ट. ठीक है, इनका कहना था. ठीक है, नानक रिलीजियस वेरी प्रैक्टिकल वन. ही डज नॉट आस्क फॉर एसाइटिज्म. तो वो एसाइटिज्म पे लिविंग द हाउस एंड कंफर्ट एज मीन द अचीव साल्वेशन, वो उनके लिए इसको सपोर्ट नहीं करते थे. आप संन्यास हो जाइए, घर बार छोड़ दीजिए, वो सब नहीं. वो कहते थे घर बैठ के भी आप साल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, he asked his follower to live like the idle man who run his household on the basis of his own labor, attend the संगत, community gathering, कीर्तन, community singing. ठीक है, ये सब करो, धर्म करो, शास्त्र करो, गुरुद्वारा आओ. ठीक है,
इस तरह से वो कर सकते हो। खट्टरी ट्रेडर्स जो है अट्रैक्शन, मेजर अट्रैक्शन वाज द खट्टरी ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट क्लास, ठीक है, ये लोग इसको फॉलो करते थे, ठीक है ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह जी द फर्स्ट वन हु गॉट द टू स्वॉर्ड सिंबल ऑन द सिख, सिख में दो जो तलवार है वो गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह जी लेके आए थे, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त एंड लोहाग्रह fought as marker of the temporal authority. He conducted daily business and defense. गुरु, फिर नेक्स्ट गुरु आए गुरु हर राय, गुरु हर किशन, इस तरह से इनके कई सारे गुरु हुए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल, जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी का है, इनका झगड़ा औरंगजेब से हो गया था, ठीक है। वाज पुट टू डेथ इन 1657 इन दिल्ली में उनका अंत हो गया। फिर जो फिजिकल गुरु वाज गुरु गोविंद सिंह, आफ्टर हुज डेथ द सिस्टम पर्सनल गुरुशिप, ठीक है, केम टू एंड एंड अथॉरिटी ऑफ द गुरुज वर ट्रांसफर टू द गुरु ग्रंथ, ठीक है, गुरु पंथ, ठीक है। तो फिजिकल गुरु खत्म हो गया, फिर गुरु ग्रंथ आ गया, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ कहा जाता है, विच वाज द बाणी ऑफ सिख सेंट, ठीक है, मोरल ब्लॉकिंग, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद वो जो गुरुवाणी है वो आ गया, लोग उसको मानने लगे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ द खालसा, who were the market different from the non-Khalsa, who came to called Sahajdari Sikh, ठीक है, सहजदारी सिख। दे कंसिडर नानक पंथीज, ठीक है, नानक पंथी जो नानक जो फॉलो करते हैं, द भल्लाज, द उदासीज, ठीक है। इस तरह से कई गुरु, कई पंथ बने, ठीक है। द पिंजरा हु वेयर द फर्स्ट 5 इनिशिएशन ऑफ द, ठीक है, पंच प्यारे, ठीक है, पंच प्यारे जो है पहले 5 गोविंद जी के, गुरु गोविंद सिंह के दो जी को जो मान के पहले 5 जो बने थे खालसा में, उसको पंच प्यारे कहा जाता है, ठीक है। बाप्टिस्ट सिख वेर कॉल्ड सिंह, ठीक है, द वोमेन कॉल्ड कौर, ठीक है। सिख में जो है पुरुष उनको सिख कहा जाता है, सिंह कहा जाता है, और औरतों को कौर कहा जाता था। ये पंच केज मानते हैं, पंच के 5 केज इज कच्छा, केस, कंघा, कृपाण और कड़ा, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखोगे सिखों के ऊपर टर्बन होता है, ठीक है, तो वो केस रख के उसको बांध के रखते हैं, कड़ा पहनते हैं, ठीक है, ये पंच के है, ठीक है। इस तरह से सिखिज्म के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। फिर आता है ज़ेरोअस्ट्रियनिज्म, ठीक है। ज़ेरोअस्ट्रियनिज्म क्या है? द रिलीजन हैज़ इट्स ओरिजिन इन पर्शिया बाय द प्रॉफिट जाराथुस्त्रा, ठीक है, 6-7 BC में हुआ। दे आर ए मोनोथेइस्टिक रिलीजन हु बिलीव्ड इन वन इटर्नल गॉड whose name is Ahur Mazda, ठीक है। In the epitome of the just behavior and goodness, there is a spirit of malice and bad behavior, ठीक है, called Angara Mainu. These 2 gods were keep fighting with each other, and this is an eternal struggle, and one day good will win over the evil, and that will be the last day, ठीक। वो कहते हैं कि अच्छाई बुराई में हमेशा युद्ध होता रहेगा, जिस दिन अच्छाई जीत जाएगी बुराई हार जाएगी, तब ये लास्ट दिन होगा, ठीक है। द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ज़ेरोअस्ट्रियन विद इंडिया वाज इन 936 AD व्हेन दे फ्लेड फ्रॉम ईरान बिकॉज ऑफ द इस्लामिक इन्वेजन। दे आर कॉमनली नोन एज पारसीस, ठीक है। पहली बार इंडिया में कब आए? जब ईरान में, ठीक है, मुस्लिम्स चले गए, इस्लामिक लोग इन्वेजन कर गए, तब वहाँ से वो लोग इंडिया में आ गए, ठीक है। उनको ही कहा जाता है पारसीस, ठीक है, पारसीस थे वो लोग, आज जो माइनर कम्युनिटी में गिने जाते हैं, ठीक है। देयर फायर टेम्पल कॉल्ड अतास बहरम are rare and only 8 known temple exist in entire country. पूरे कंट्री में इनके 8 ही मंदिर हैं, अभी पता है हमको। Their sacred text called Zenda Avesta were written in Old Avestan and consists of 17 sacred songs, gathas, and the Athuna Vairyo sacred chant होता है। This was supposedly written by the Zarathustra himself. Translation of this text and compiled glossaries are called Zend. This collection is divided into 5 parts, ठीक है दोस्तों। तो क्या पार्ट्स थे? यासना, विदेवदास, याच, खोरदेस, अवस्था, गाथाज, स्पेंटा, माइन्यू, ठीक है दोस्तों।
worship fire but also consider air, water and earth to be the sacred element. आग को पूजा करते हैं बट बाकी तत्वों को भी ये लोग मानते हैं, अग्नि तत्वों को पूजा करते हैं. They believe that dead matter is the corrupting element to everything, hence they place the dead bodies in the open to be eaten by the vultures. ठीक है, ये मानते हैं कि कोई भी डेड बॉडी है ये दूसरी चीज मटेरियल को करप्ट कर देती है, गंदा कर देता है, तो ये लोग डेड बॉडीज को खुला छोड़ देते हैं ताकि जो वल्चर्स है उसको खा जाए, वो खत्म कर दे. ठीक है, ओपन प्लेस उसको कहते हैं दखमा. ठीक है, एंड वल्चर्स रिटर्न इज कॉल्ड दखमा नाशिनी. ठीक है, ओनली स्पेस नोन इन इंडिया वेयर लेफ्ट इज द टावर ऑफ साइलेंस इन मुंबई. ठीक है, वो टावर ऑफ साइलेंस वो है दखमा है. ठीक, 3 मेजर सेक्ट्स इनके क्या हैं? सहनसाई, कदमी एंड हसरी. ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पारसीज के बारे में. जुदाइज्म भी एक है. ये क्या है भाई? जुदाइज्म ज्यूइश लोग इसको फॉलो करते हैं. जो इसको फॉलोअर्स जो जुदाइज्म करते हैं उसको ज्यूइश कहा जाता है. इसे कि हिटलर सिस्टमेटिकली क्लीन जो है, जुदाइज्म को हिटलर नहीं मानता था, तो ज्यूइश को मारता था जर्मनी में. आपको स्टोरी पता है से हमारा. ठीक है, तो ये भी एक गॉड को ही मानते हैं. ठीक है, रिलीज प्रीडेट्स क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. इन फैक्ट दिस टू रिलीजन हैव बोरोड लॉट फ्रॉम जुदाइक फिलोसफी. इन दोनों में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में जुदाइज्म देखने को हमें मिलता है. ठीक है, Jews believe in Yahweh or one true God who was instituted by Abraham. ठीक है, तो रिलीजन बुक इज कॉल्ड तोरा. ठीक है, ओल्ड इनके रिलीजन को तोरा कहा जाता है. ठीक है, तो राइटिंग एंड द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जूइश हिस्ट्री इज तालमुड. ठीक है, द सेपरेट प्रेयर हॉल इनको कहा जाता है सिनागोगस, प्लेस फॉर वर्शिप. दे फॉलो रिलीजियस सर्विस कॉल्ड एलियाहू हा नाबियोरी. ठीक है, और थैंकिंग गिविंग एलिजा द प्रॉफिट. ठीक है, तो एंसेस्टर ऑफ द ऑल जूइश फॉलोड द गॉड इज ब्लेस्ड हिज सन आइजैक एंड ग्रैंडसन वन जैकब. ठीक है, इस तरह से इसको. और इनके जो 3 मेन सेक्ट्स इनके हैं क्या है? ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मेटिव. ठीक है, रिफॉर्म भी कह सकते हैं आप. इस तरह से इनके 3 सेक्ट्स हैं. ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा. यहाँ पे हमारा खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच. ये थे हमारे रिलीजन्स इन इंडिया, और आगे चल के हम बढ़ते रहेंगे आगे. तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि हम लोग पढ़ते रहें. अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि हम इस तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें. कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं. ठीक है दोस्तों, इसके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं. चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ.